दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जहां इंसान खुद को भगवान समझ बैठा, जहां शिकारी बन गया शिकार और जहां एक बेटे ने अपने ही पिता से लड़कर अपनी पहचान बनाई। यह है क्रावेन द हंटर की कहानी। एक ऐसा इंसान जो जानवरों से बात कर सकता है लेकिन अपने दिल की आवाज नहीं सुन पाता। कहानी की शुरुआत होती है रूस के एक अमीर लेकिन बेरहम परिवार से। छोटा सा लड़का सरगोई क्रेविनव और उसका भाई दिमित्री दोनों अपने पिता निकोलाई क्रेविनव की सख्त परवरिश में पल रहे थे। निकोलाई एक नामी शिकारी और अपराधी था जिसे बस एक ही चीज पर भरोसा था, ताकत। वो कहता था, कमजोर को कोई याद नहीं रखता बेटा, सिर्फ शिकारी जिंदा रहते हैं। सरगोई अपने पिता से डरता भी था पर उसकी तरह बनना भी चाहता था। एक दिन वो सब एक जंगल सफारी पर निकले और यहीं से इस कहानी की किस्मत बदल गई। शिकार के दौरान एक भयंकर शेर ने सरगोई पर हमला कर दिया। वो बुरी तरह घायल हो गया और उसके पिता ने उसे मरने के लिए वहीं छोड़ दिया। लेकिन तभी एक रहस्यमयी लड़की कैलिप्सो जंगल से निकली। उसने सरगोई की जान बचाई। उसने एक जड़ी बूटी की औषधि दी जिससे उसका शरीर बदलने लगा। सरगोई की नजर तेज हो गई। सूंघने की शक्ति इतनी तीव्र हो गई कि वो मीलों दूर किसी इंसान को सूंघ सकता था। वो दीवारों पर चढ़ने लगा, जानवरों की हरकतें समझने लगा और उनके साथ संवाद कर सकता था। सरगोई अब एक आम इंसान नहीं रहा, वो बन चुका था क्राइवेन यानी शिकारी। क्राइवेन को पता चला कि उसके पिता ने जानबूझकर उसे मरने के लिए छोड़ा था। वो दिन था जब उसने अपने पिता से नफरत करना सीख लिया। उसने पिता की दुनिया छोड़ दी। वो अब किसी का आदेश नहीं मानता था, वो सिर्फ अपनी शर्तों पर जीना चाहता था। क्राइवेन ने ठान लिया वो उन लोगों का शिकार करेगा जो बेजुबानों का खून बहाते हैं। वो बुराइयों को उसी भाषा में जवाब देगा, शिकार बनाकर। लेकिन अपराध की दुनिया इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। क्राइवेन के पिता निकोलाई अब एक बड़ा माफिया बन चुका था और उसका दायां हाथ था अलेक्सी, जो बाद में राइनो के नाम से जाना गया। अलेक्सी क्राइवेन को खत्म करना चाहता था क्योंकि वो निकोलाई का साम्राज्य संभालना चाहता था। उसने क्राइवेन के भाई दिमित्री को किडनैप कर लिया और क्राइवेन को धमकी दी, अगर तूने सामने आकर लड़ाई नहीं की तो तेरा भाई मर जाएगा। क्राइवेन ने कैलिप्सो से मदद मांगी। वो अब एक जादुई औषधि विशेषज्ञ बन चुकी थी जो जंगल की रहस्यमयी शक्तियों को समझती थी। दोनों ने मिलकर अलेक्सी को ट्रैक किया और दिमित्री को ढूंढने निकले। लेकिन हर कदम पर एक जाल बिछे थे, बंदूकें, ट्रैप, शिकारी, हर जगह मौत। क्राइवेन ने अपने जानवर जैसे इंस्टिंक्ट से हर जाल को मात दी। वो हवा की दिशा से दुश्मनों की मौजूदगी पहचान लेता, हर वार सटीक, हर कदम सोच समझकर। आखिरकार वो पल सामने आया, क्राइवेन और राइनो आमने सामने। राइनो अब इंसान नहीं रहा था। एक सीरम ने उसकी त्वचा को इस्पात जैसा बना दिया था। वो दीवारें तोड़ सकता था, कारें उठा सकता था। लड़ाई शुरू हुई। राइनो ने क्राइवेन को जमीन पर पटक दिया, लेकिन क्राइवेन जानवरों की तरह फुर्तीला था। वो दाएं से आया, बाएं से बचा, एक वार में राइनो को गिरा दिया। कैलिप्सो ने एक खास सीरम क्राइवेन को दिया जिससे राइनो की शक्ति कमजोर हो गई और क्राइवेन ने आखिरी वार किया। राइनो जमीन पर गिरा और क्राइवेन ने बोला, अब देख असली शिकारी कौन है। क्राइवेन अपने पिता निकोलाई के पास पहुंचा। वो जानना चाहता था, तूने मुझे मरने के लिए क्यों छोड़ा था। निकोलाई हंसा, क्योंकि मैं कमजोर बेटा नहीं चाहता था। तू जिंदा है क्योंकि तू मेरे जैसा बन गया है। क्राइवेन चुप रहा। उसने बंदूक उठाई लेकिन गोली नहीं चलाई। उसने सिर्फ इतना कहा, तूने मुझे ताकत दी लेकिन दिल नहीं, और बिना दिल के तू बस एक जानवर है। क्राइवेन ने निकोलाई की बंदूकें खाली कर दी और उसे उसी जंगल में छोड़ दिया जहां उसने क्राइवेन को मरने के लिए छोड़ा था। कुदरत ने इंसाफ किया। एक भालू ने निकोलाई पर हमला किया और वहीं उसका अंत हो गया। जब क्राइवेन ने दिमित्री को ढूंढा, वो अब बदल चुका था। वो बन चुका था कैमेलियन, एक ऐसा इंसान जो किसी भी शक्ल में बदल सकता है। भाई ने कहा, तू हमेशा पिता का पसंदीदा था, अब देख मैं भी कुछ बन गया हूँ। क्राइवेन ने आंखें झुका ली। वो समझ गया कभी कभी शिकारी और शिकार में फर्क ही खत्म हो जाता है। क्राइवेन अब जंगल में खड़ा था। उसने अपने पिता की पुरानी शेर की चमड़ी वाली जैकेट उठाई, उसे पहना और आकाश की ओर देखा। मैं वो नहीं बनूंगा जो तू था, मैं वो बनूंगा जो कुदरत चाहती है। पंछियों की आवाज, हवा की सरसराहट और क्राइवेन की परछाई जंगल में खो जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की रोमांचक कहानी। आपको कैसी लगी आप अपनी राय कमेंट में दीजिए और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इसी तरह की रोमांचक और इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा लेकर आते रहते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।